नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ वाराणसी में, जहां मेरे साथ स्वतंत्र प्रभार मंत्री जी के रूप में दयाशंकर मिश्रा जी और दयालु जी मौजूद है, जिनको किसी पहचान की मोहताज की जरूरत नहीं है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि बनारस के लिए अभी तक क्या क्या इन्होंने काम किया और अभी बनारस में और क्या क्या काम होना चाहिए। साथ ही साथ इनके आयुष डिपार्टमेंट के लिए भी मैं कुछ पूछना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपका हमारे शहर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बनारस के लिए आपने क्या सोचा है और क्या क्या अभी डेवलपमेंट बाकी है, क्या क्या हुआ है? बनारस के लिए तो जब से देश के प्रधानमंत्री जी काशी के सांसद बने हैं, तब से काशी के सपनों को जैसे पंख लग गया है। काशी के लोग जब सो के उठते हैं तो अभी सुबह उनको काशी बदली हुई दिखती है, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी तब तक न जाने कितनी योजनाओं की सौगात काशी को दे चुके हैं। इसलिए मात्र 12 वर्षों की इस यात्रा में काशी को प्रधानमंत्री जी ने अब तक करीब 50-55 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाएं दे दी। अभी आपने तत्काल में इसी सप्ताह में 2 कॉरिडोर की घोषणा उन्होंने किया है। काशी में गंगा कॉरिडोर और वरुणा कॉरिडोर 25,000 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं। तो काशी में सड़क, पुल, फ्लाईओवर्स, खूबसूरत स्मार्ट शहर, स्मार्ट गलियाँ, पीने के पानी का, बिजली का तार जो हमारे कभी ऐसे खुले में रहते थे, आज वो सारे तार अंडरग्राउंड होना, स्मार्ट सिटी में हमारी गलियों का विकास होना, पीने का शुद्ध पानी, 24 घंटा बिजली, बड़े अस्पताल, नमो घाट, स्वच्छ गंगा, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, महामना जैसा कैंसर हॉस्पिटल। तो मुझे लगता है कि काशी अभी किसी दौर में हम लोग कुछ एक घंटे लगते थे जब हम एयरपोर्ट से बनारस आते थे। ये पहले सड़क उन्होंने काशी को बतौर तोहफा दिया कि 18 किलोमीटर की एलिवेटेड सड़क जो एयरपोर्ट से बनारस शहर को जोड़ती है, तो बड़े फ्लाईओवर्स और टारगेटेड टाइम में 2.5 साल के अंदर एक 18 किलोमीटर की सड़क। अतीत में जब हम झांकते हैं तो पहले 18 किलोमीटर की एक सड़क बनी मोहन सराय से रामनगर, उस शहर को बनने में 18 साल लगे। तो ये वही काशी है जो बहुत धीमी रफ्तार से प्रगति विकास को देखती थी, लेकिन आज हम टाइम बाउंड योजनाओं को पूरा होते देखते। घोषणा होती है और उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के हाथ से होता है। तो ऐसे में एक बदली हुई काशी है और स्वच्छ काशी है, दिव्य काशी है, भव्य काशी है, नव्य काशी है, प्रधानमंत्री जी की काशी है। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की कर्मस्थली काशी है। तो हम जनप्रतिनिधियों को जैसे हम भी जो सोचते हैं, शायद वो प्रधानमंत्री जी हम सबके मन की बात को जान लेते हैं। तो काशी के विकास का कोई कोना, इस शहर का कोई कोना, इस जिले का कोई कोना बाकी नहीं, चाहे हमारे वो गाँव हो, हमारे शहर हो। तो काशी अभिभूत है। प्रधानमंत्री जी ने विकास की एक नई गंगा काशी में बहाया है। देश की पहली शहरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने देखा कि रोपवे बन के तैयार है। फाइनली स्टेशन का काम बाकी है, उसके बाद काशी के लोग कैंट स्टेशन से लेकर दशाश्वमेध तक की यात्रा करेंगे और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। इस देश की पहली अंतरदेशीय जल परिवहन की शुरुआत इंडिया से बनारस की हुई। वाटर ट्रांसपोर्टेशन जिसको आप कहते हैं कि पानी के जहाज़ों से धुलाई का काम, यात्रियों के आने जाने का काम, काशी से लेकर डिब्रूगढ़ तक की 2700-2900 किलोमीटर की यात्रा पर्यटकों को, इटली के पर्यटक जब यहाँ से गए तो ये सब अभिनव प्रयोग काशी से शुरुआत होती है और देश के लिए सब माइलस्टोन आप कह सकते हो कि जो मील का पत्थर काशी में गड़ता है। तो फिर अब आज देश की सारी नदियों में वाटर ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत हो रही, सारी नदियों को स्वच्छ करने की बात हो रही, माँ गंगा की बात, माँ जमुना की बात हो रही, गोमती की बात हो रही, यानी नर्मदा, सारी नदियों पे काम हो रहा। तो मुझको लगता है कि काशी में प्रधानमंत्री जी जो शुरुआत करते हैं, काशी इकलौता शहर है जहाँ की गोबर से, वेस्ट पदार्थ से चाहे बिजली बनती हो, चाहे गोबर से सीएनजी गैस का उत्पादन होता हो, पेट्रोल पंप चलता है। गांव के लोगों को जब गैस से गाड़ियाँ चलाने का अवसर मिलता है, तो काशी इन अभिनव प्रयोगों के लिए सबको लगता है कि काशी प्रधानमंत्री जी की कर्मस्थली, और इसको जितना हम लोग दे सकते हैं, लोगों का प्रयास, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सारे काम काशी को लगातार होती जा रही है। बनारस के लोगों के लिए भी एक सौगात मिली है कि उनको एक कॉरिडोर मिल रहा है जिस पर बनारस वासियों को लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनको डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं। इस पर आप जब से कॉरिडोर बना है काशी में, तीर्थयात्रियों की, दर्शनार्थियों की, पर्यटकों की
बहुत बड़ी संख्या, कल्पनाओं से परे। काशी, आज काशी के लोग, हर व्यक्ति काशी में इस दर्शनार्थियों की सेवा करता है, उससे लाभान्वित भी होता है। चाहे वो नाव चलाने वाला हमारा मल्लाह भाई हो, चाहे वो घाट पे पूजा कराने वाले हमारे पंडा समाज के हमारे भाई हो, चाहे वो छोटा सा दिया बेचने वाली, पूजन सामग्री बेचने वाली छोटी सी बच्चियाँ हो, चाहे वो टूरिज्म के लिए, पर्यटकों के आने जाने के लिए, आवागमन के लिए, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का काम देखने वाली हमारी टैक्सी चलाने वाले हमारे भाई हो, ऑटो चलाने वाले भाई हो, सबको काम मिला है। काशी में हजारों की संख्या में होटल, गेस्ट हाउस, उसके बावजूद एकोमोडेशन की कमी रहती। सारे बड़े ग्रुप आ चुके हैं काशी में, होटल की बड़ी सीरीज काशी में खुलती जा रही है। तो मुझे लगता है कि काशी में जिस तरीके से लोगों का लगाव काशी से बढ़ा, बाबा का जब से भव्य कॉरिडोर बना है तब से संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, और देशी और विदेशी दोनों का काशी आना बहुत, तो उसी के लिए जो कॉरिडोर बन रहा, उनके सुविधा के लिए उस पार से वो पैदल मात्र का एक पुल बन रहा है, जो पैदल उनके लिए इस पार आने का, बाबा का दर्शन करने का एक बड़ा सुअवसर उनको मिलेगा। काशी आने वाले कल के लिए तैयार हो रही रिंग रोड का तोहफा मिला। काशी के बाहर जो आउटर सड़कों का विकास, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की कनेक्टिविटी काशी से है। आप किसी सड़क पर चलते हैं तो आपको लगता है शिवमय है काशी, सड़कों से ही झलकता है, खूबसूरत शानदार सड़कें, कहते हैं ना, कण कण शंकर है काशी में। तो ऐसे में इस नगरी में जो विकास की नई कहानी, नई इबारत देश के प्रधानमंत्री जी लिख रहे हैं, तो हम काशीवासी हैं। जी, स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो आयुष क्षेत्र में आपने अभी तक क्या क्या विकास कार्य को सोचा है कि और करना चाहिए? 2022 से आयुष का मंत्री हूँ उत्तर प्रदेश में। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब से आयुष का मंत्रालय बनाया, आयुष में कुल 7 विधाएं हैं, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी है, सिद्ध है, स्वारिपा है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है। तो इन सब पे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इंटीग्रेटेड मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, 50 बेड के अस्पताल बना रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज अब तक हमारे बन चुके हैं प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। विश्वविद्यालय नहीं था, आयुष का महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके लगातार प्रयासों से उत्तर प्रदेश आयुष के क्षेत्र में धीरे धीरे रोज नए प्रतिमान स्थापित करता है। हम छोटे बड़े पुराने अस्पताल बना रहे हैं, अब तक 1400 से ज़्यादा आयुष वेलनेस सेंटर बना चुके हैं। आयुर्वेद और आयुष सिर्फ इलाज की बात नहीं करता, वेलनेस की बात करता है, व्यक्ति को स्वस्थ और निरोग रखने की बात करता है। तो इस दिशा में हम प्राकृतिक चिकित्सा के अस्पताल अलग बना रहे हैं, 50 बेड के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल अलग बना रहे हैं। अब हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज का संकल्प लिया है मुख्यमंत्री जी ने। तो उसमें अब तक हमारे 13 मंडल मुख्यालयों पे हमारे आयुष के अस्पताल थे, कॉलेज थे। 5 नए मेडिकल कॉलेज हम इंटीग्रेटेड बनाने जा रहे हैं, वो 5 नए मंडल मुख्यालय पे। अब इसके बाद आप बड़े गर्व से कह सकते हो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक आयुष का मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे वो होम्योपैथ का हो, चाहे यूनानी का हो। तमाम नए शोध के लिए उत्तर प्रदेश को नए इंस्टीट्यूट भी मिले हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ की ब्रांच लखनऊ में खुली है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी की ब्रांच अभी गाजियाबाद में बड़ा एडवांस सेंटर बना है। गाजियाबाद में अभी यूनानी का एक मेडिकल कॉलेज बहुत भव्य बन के तैयार है। अयोध्या में आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, बनारस में होम्योपैथ का मेडिकल कॉलेज बन रहा। तो मैंने कहा कि योग वेलनेस सेंटर, आयुष वेलनेस सेंटर, पुराने अस्पतालों को नए अस्पताल के रूप में परिवर्तित करना, वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित करना, नए 50 बेड के अस्पताल बनाना, मेडिकल कॉलेज बनाना और विश्वविद्यालय को बहुत अच्छा करना। तो मुझे लगता है कि समाज को, जन जन को योग से, प्राकृतिक चिकित्सा से और आयुष से जोड़ने का जो देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है। आपने देखा कि 21 जून को सारा विश्व योग दिवस के रूप में योग करता है। संपूर्ण संसार ने योग को, भारत की उस विधा को, भारत के उस सनातन को गले लगाया है। मैं आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है कि आने वाले दिनों में भारत की इस विधा को, आयुर्वेद को, योग को, सिद्ध को, स्वारिपा को, होम्योपैथ को, इन सारी विधाओं को सारा संसार गले लगाएगा और भारत की इस विधा को जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ी है वो अभिभूत कर देने वाली है। अगर मैं बात करूँ मेडिकल की, आपने कहा कि बहुत सारी जगह कॉलेज वगैरह खुल गए हैं और हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं, पर बनारस में अभी तक ये जो खुल रहा है वो कब तक खुल जाएगा?
बनारस में होम्योपैथ का मेडिकल कॉलेज 1 वर्ष के अंदर बनारस में मिल जाएगा। बनारस में प्राकृतिक चिकित्सा का एक अस्पताल मुझको लगता है कि 2 से 4 महीने के अंदर वो फुल फ्लेज काम करने लगेगा। तो बनारस तो आयुष जो सोचता है बनारस के लिए प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद काशी को मिल जाता है। तो काशी में हमेशा नए नए प्रतिष्ठानों की स्थापना होती जा रही है और हम आयुष की दिशा में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो हमारे साथ दयालु जी मौजूद थे और जिनका साफ तौर पे कहना है कि काशी को जो बनाया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा वो एक वाकई कहानी रच देगी। अब ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए आयुष के साथ। मैं कुनिका दास, बनारस।